स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी के अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आर.एस. अग्रवाल के आपके बुक से लिया गया है, उसे हम लोग देखेंगे कि कैसे कितने आसानी से हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना बच्चों। तब यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आर.एस. अग्रवाल से हमें उम्मीद है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो भी आर.एस. अग्रवाल के बुक में जो प्रश्न होंगे, उसे आपको बनाने में थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, थोड़े से भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके लाइकन को दबाना न भूलें। ठीक है बच्चों, तब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं प्रश्न पे और देखते हैं कि इसमें किस किस टाइप के जो प्रश्न हैं उसे हम लोग कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब हम बच्चों ये प्रश्न को देखेंगे और इसे कैसे सॉल्व करना है उसे हम लोग सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तब देखिए, फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 - 6 एंड 3 - 7 एंड 3 and 3। मतलब यहां पे कह रहा है बच्चों कि ये 3 पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को ए कह दे, इसको बी कह दे और सी कह दे। ये 3 पॉइंट से होकर एक सर्कल पास कर रहा है, तो उसका सेंटर आपको बताना है। क्या बताना है बच्चों? सेंटर। तब देखें ना कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आपको बता दें, ये जितने भी आज के वीडियो में क्वेश्चन लिया जाएगा सभी आर.एस. अग्रवाल जो बुक है आपके, उससे बेस्ड होगा, उसी से लिया जाएगा और सभी क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला के बेस पे ही होगा। ठीक है बच्चों, तब घबराए नहीं, पूरी वीडियो को अंत तक देखें और एकदम अच्छे से आपको समझ में आएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न कह रहा है सेंटर निकालना है। ये सर्कल इससे गुजर रहा है। मान लीजिए एक सर्कल यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया बच्चों, और यहाँ पे ये पॉइंट ए है मेरा, और ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, और तीनों से होकर ये सर्कल जा रहा था ना, तो यही ना इसका सेंटर होगा, जिसका हमें क्या बताना है? कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ए का कोऑर्डिनेट है आपका 6 और -6, और बच्चों बी का है 3 - 7, और सी का कितना है बच्चों? 3 और 3। ठीक है ना। चलिए, ये सेंटर है, इसको हम लोग सी मान लें बच्चों। इसका कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो हम क्या मान लेंगे? एक्स और वाई मान लेंगे, एक्स एंड वाई। तो हमें क्या करना है? इसका एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, तो पता चल जाएगा, तो हम बोल देंगे सी का कोऑर्डिनेट यही है। तो क्या करेंगे बच्चों, एक आपको पता है सर्कल के बारे में, आप पहले से जाने हैं कि सर्कल का जो रेडियस होता है वो कहीं पे क्या कहलाता है? सेंटर से ये जो सर्कम है इसको टच करता है, वो रेडियस होता है। तो ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, और बच्चों ये भी रेडियस होगा, और सभी रेडियस आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ना। तो इसमें भी हमें क्या करना है? वो एक बार AC निकाल देना है, एक बार BC निकाल देना है बच्चों, और एक बार यहाँ पे C ना, यहाँ पे O लिख दे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जब C ले लिए हम तो क्या लिखेंगे? O। तो एक बार हम लोग AO निकाल दे, BO निकाल दे और CO निकाल दे, और तीनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। किसके कारण? क्योंकि ये रेडियस है। समझ में आया ना। चलिए अब देखा जाए, तो यहाँ पे बच्चों हम जानते हैं कि OA, OB और OC ये तीनों इक्वल है रेडियस के, और इसी का यूज करके हम लोग इसको क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, फर्स्ट जब हम करेंगे नाउ, अभी हम क्या करेंगे? OA और OB को इक्वल करके दिखा देंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों? OB और OC को इक्वल करके दिखा देंगे। फिर हम अगर जरूरत पड़े तो OA और OC को भी इक्वल करके इक्वेशन लाएंगे, और इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमें x और y का मान मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे OA, तो OA डिस्टेंस है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला वही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। OB का वही फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस का एक ही फॉर्मूला होता है, y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन x1 y1 चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा? OA x2 OA, तो A तो x2 और y2 का काम करेगा, तो यहाँ पे है 6 - OA x है ना बच्चों, यहाँ पे होल स्क्वायर, प्लस इसका क्या हो जाएगा? -6 - y का होल स्क्वायर इक्वल। अब OB है बच्चों, तो B तो x2 का काम करेगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस -7
माइनस वाई का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? दोनों साइड स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये रूट से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। तो हम लिख भी सकते हैं कि बोथ साइड स्क्वायर ही, ठीक है। तो स्क्वायर करते हैं, रूट खत्म हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा बच्चों, 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये माइनस कॉमन लेके स्क्वायर होगा तो खत्म हो जाएगा, तो आपको फाइनली मिल जाएगा 6 प्लस वाई का स्क्वायर। कोई दिक्कत? उसी तरह यहाँ पे बच्चों 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन का स्क्वायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 7 प्लस वाई का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसे हम तोड़ेंगे, चलिए तोड़ा जाए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 12x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 12y। होगा कि नहीं होगा बच्चों? यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया। अब हम क्या करेंगे, 36 और 36 को जब ऐड करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा ना। कोई दिक्कत? चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ये एक बिरादरी को एक साथ ही हम लोग रख देंगे और यहाँ पे 9 और 49 जुटेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 58 होगा ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 6x और प्लस 14y। अब एक जैसे दिखने वाले को एक तरफ कर देंगे, कोई दिक्कत? चलिए हम यहाँ पे करेंगे तो इधर ही लाते हैं 72, ये माइनस 58 करते हैं, उधर ले जाते हैं बच्चों तो माइनस 6x से ये प्लस 12x हो जाएगा और प्लस 14y से माइनस 12y हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे घटेगा बच्चों तो 12 से 8 गया 4 होगा ना और 6 से 5 गया 1, 12 से 6 गया 2x हुआ ना और 14 से 12 गया 2y, 2 कॉमन लेंगे 7 आएगा, x प्लस वाई। इक्वेशन कितना मिल गया बच्चों, 1 मिल गया कि नहीं मिल गया? इस तरह इक्वेशन 1 मिला ना, इसी तरह फिर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 भी मिलेगा। ठीक है, इसको मिटा दे थोड़ा। चलिए यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब OA और OB को बराबर किए हैं, अब हम क्या करेंगे बच्चों, OB और OC को बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे, OB इक्वल OC। चलिए OB अब डिस्टेंस फॉर्मूला से वही निकालिएगा ना, क्या निकालिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको भी वही फॉर्मूला लिख देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब समझे ना? अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू पुट करेंगे। x2 तो आपको OB निकालना है ना, तो OB कहाँ है बच्चों, वो तो हम माने थे, O को कितना माने थे, यहाँ पे x और y माने थे। OB तो B वाला है, यहाँ पे x2 का काम करेगा ना, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर और y2 वाला चलेंगे तो B का है माइनस 7 माइनस y का स्क्वायर और इधर भी वही है, OC है बच्चों तो C वाला टर्म यहाँ पे है तो क्या लिखाएगा, 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो फिर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे बच्चों तो 7 प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ पे 3 माइनस एक्स का स्क्वायर मिलेगा ना और यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों, 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये सेम दिख रहा है ना, तो सेम टू सेम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होगा बच्चों, वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2ab 14y होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो 9y स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 6y होगा ना। अब देखें वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया ना, एक बिरादरी को एक तरफ लाएंगे तो यहाँ पे ये आएगा तो 14y प्लस 6y हो जाएगा ना और ये उधर जाएगा तो 9 माइनस 49 होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए तो 14 और 6 कितना हो जाएगा और ये घटेगा माइनस 40 होगा बच्चों, ये कटेगा तो y इक्वल टू माइनस 2 मिल गया कि नहीं मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके हमने x का मान क्या करना है, निकाल लेना है ना, तो हम निकालेंगे, यहीं पे पुट कर दें। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा 7 प्लस 7 इक्वल x
प्लस वाई के जगह पे क्या लिखा जाएगा माइनस टू इधर आएगा तो प्लस 2 होगा ना बच्चों। तो प्लस 2 9 इक्वल टू एक्स। एक्स का क्या मान मिल गया बच्चों 9 मिल गया ना। तो हमारा जो सेंटर है बच्चों, जो सेंटर है वो ओ है। सेंटर मेरा क्या है ओ है। तो ओ का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया 9 और -2। कोई दिक्कत? तो आपने देखा ना कि कितना थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन दिख रहा था, लेकिन हम लोगों ने इसे कितने आसानी से क्या कर लिया बना लिया। ठीक है ना बच्चों। तो और भी मजेदार क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें और क्वेश्चन को समझें कि कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोग बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे हम लोग देख रहे हैं। तो द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टेक्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। ये किसके वर्टेक्स हैं? राइट ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। तो राइट एंगल एट बी, और हिंट्स में आपको दे दिया, प्रश्न में दिया है कि जो राइट एंगल बनता है राइट एंगल ट्रायंगल में वो बी पे बन रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो यहाँ पे ये क्या है राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल हम बनाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों ये राइट ट्रायंगल हमने यहाँ पे बनाते हैं तो ये ए हो जाएगा और बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। 90 डिग्री हमने डाल दिया ना बच्चों। और ये प्रश्न बोल रहा है कि तीनों जो वर्टेक्स हैं ए बी सी वो किसके वर्टेक्स हैं? राइट ट्रायंगल के वर्टेक्स है, राइट एंगल ट्रायंगल के। तब आपको इसमें क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। मतलब यहाँ पे पी दे दिया है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट इसका कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दिया है, वो पी लिखा है, इसीलिए इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो इसे आप लोग कैसे बनाएंगे देखेंगे। तो इसके लिए आपको राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। क्या है बच्चों कि राइट ट्रायंगल में लंबी साइड होता है जिसे हाइपोटेनस कहा जाता है, और जो ये आपस में कोरस्पॉन्डिंग साइड है ना। तो जो हाइपोटेनस होता है उसका जो स्क्वायर किया जाता है बच्चों तो इक्वल होता है किसके? दो जो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड है इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है ना। तो वही रूल अपनाएंगे। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। चलिए हम लोग इसे देखते हैं। तो ये का मान क्या है बच्चों 4 7 है ना, और बी का मान कितना है p 3 है ना, और सी का मान आपको कितना दिया है बच्चों 7 3। तो हम यहाँ पे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो AC का स्क्वायर मतलब AC का डिस्टेंस निकालना होगा, और फिर AB स्क्वायर तो AB का भी डिस्टेंस निकालना होगा ना, और BC का भी। तो यहाँ पे भी हमें क्या यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला का ही यूज करके सॉल्व करना है। तो जब बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे ना इन राइट ट्रायंगल ABC में बच्चों क्या हो जाएगा जो AC का स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा ना AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे AC स्क्वायर मतलब AC जो डिस्टेंस फॉर्मूला रूट में आता है ना, तो स्क्वायर करने का मतलब रूट क्या हो गया गायब हो गया। तो डायग्राम में हम क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा बच्चों AB स्क्वायर AB भी गायब हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला तो एक ही लिखाएगा, बस वैल्यू आपका अलग अलग क्या करना है पुट करना है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। BC भी वही फॉर्मूला तो एक ही होता है, लेकिन आपको वैल्यू अलग अलग पुट करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं। तो AC के लिए x1 y1 क्या है और x2 y2 क्या है? तो AC तो C होगा जो x2 y2 काम करेगा। तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? x2 किसके लिए बच्चों AB के लिए, तो AB ये हो जाएगा p माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस इसके लिए बच्चों BC के लिए तो BC तो हो जाएगा 7 माइनस p का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बच्चों। तो सॉल्व करते हैं। 7 में से 4 गया 3 हो गया ना, 3 का स्क्वायर 9 हो गया ना, ये 3 में से 7 जाएगा माइनस 4 हो गया ना, स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 16 होगा कि नहीं होगा। ये तो a माइनस b का होल स्क्वायर पे टूटेगा बच्चों। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 8p हुआ ना। यहाँ पे वही है बच्चों 3 में माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 हो गया। AB 7 का 49 प्लस p स्क्वायर माइनस 2ab तो 14p होगा ना, और 3 में 3 गया 0 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 0। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 9 16 कितना होता है 25 होता है ना। p स्क्वायर 2p स्क्वायर हो गया ना बच्चों। और देखिए तो यहाँ पे ये सब जुटेगा ना माइनस 8p माइनस 14p तो दोनों जुटेगा तो 14 8 कितना होता है 22 होता है ना। यहाँ पे क्या लेगा 22p आ गया ना। अब जोड़िए बच्चों
क्या होगा 16 16 32, ठीक है ना, 16 16 32 और कितना है बच्चों 49 है ना, जुड़िए तो 9 2 11 4 3 7 1 8, कितना आ गया बच्चों 81 आ गया ना। जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, वो गायब हो गया। अब यहाँ पे 25 बचा ना, तो ये भी इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस में होगा ना बच्चों, तो क्या लिखेंगे हम लोग 2p² माइनस 20p प्लस 81 माइनस 25, तो यहाँ पे हम घटाएंगे बच्चों 2p² माइनस 22p और 81 से घटेगा तो 11 से 5 गया 6 हुआ ना, एक दिया ना बच्चों, तो 7 से 2 गया 5 आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। अब बच्चों दो सब में है तो दो हम जब कॉमन निकालते हैं तो जीरो बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा p² माइनस 11p और 2 निकल गया तो क्या बच गया 28, कोई दिक्कत। यह फैक्टराइज के रूप में आ गया कि नहीं। अब आपको क्या करना है फैक्टराइज करना है, जब फैक्टराइज करेंगे तो जो p का वैल्यू आएगा वही आंसर होगा, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। तो क्या रूल है बच्चों, यहाँ प्लस का साइन है तब फैक्टराइज आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीख लेंगे। प्लस जोड़ने पे 11, गुना करने पे 28, तो 7 4 11 और 7 चौके 28। यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने क्या ला लिया 0 = p² माइनस 11p प्लस 28 आ गया, और इसको जब हम लोग यहाँ पे लिखे तो क्या लिखे p², और बच्चों इसको जब फैक्टर करेंगे तो 11 को क्या लिख सकते हैं -7 माइनस 4p और प्लस में क्या हो जाएगा 28 और इक्वल में कितना हो जाएगा 0 होगा ना, कोई दिक्कत। यहाँ पे हम लोग घेर दे रहे हैं कि समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। अब इसका फैक्टराइज करेंगे, p कॉमन लेंगे तो क्या आएगा p-7 ना। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि यहाँ बच्चों 4 जब निकलेगा तो क्या आएगा p-7 ना इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया ना, ठीक है। तब बच्चों p-7 जब निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा p-4 इक्वल 0 और p का मान 7 और 4, तो p का मान कितना आ गया बच्चों 2 आ गया ना, एक 7 आ गया और एक क्या आ गया 4 आ गया, कोई दिक्कत। समझ में आया आप लोग को, ठीक है ना। अब हम लोग एक और क्वेश्चन को लेकर देखते हैं कि इस चैप्टर के जो भी प्रश्न हैं आर.एस. अग्रवाल से उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे ले लिया है और इसे हम लोग देखेंगे कि कितने आसानी से इसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों क्वेश्चन है सो दैट द पॉइंट्स a एंड a माइनस √3a आर द वर्टिक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब आपको बता रहा है कि ये जो तीनों वर्टिक्स हैं, मतलब इसका हम नाम दे दें a, इसका नाम दे दें b और इसका नाम दे दें c, तो ये तीनों जो वर्टिक्स है बच्चों वो किसके हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं ये आपको बताना है, तो आपको क्या निकालना है और एरिया भी जब पता कर लीजिए कि हाँ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं तो आपको एरिया भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे एक ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, जैसे यहाँ पे बच्चों a b c, तो a का वर्टिक्स कितना दिया हुआ बच्चों a, b का कितना दिया हुआ -a, c का कितना दिया हुआ है बच्चों -√3a। यहाँ पे हमको पहले तो ये शो करना है बच्चों कि ये जो वर्टिक्स हैं वो किसके हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए ना, क्या होता है वैसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड का मान आपस में क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो हम इसके सभी साइड को निकालेंगे, तो यहाँ ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा और फिर क्या निकालना होगा ए सी निकालना होगा। जब ये शो हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला तो पता है क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलिए तो यहाँ पे बच्चों हम लोग ए बी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला आपको तो पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 ए बी के लिए ए बी ये में काम करेगा माइनस से यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा √(-a - a) का होल स्क्वायर और प्लस -a का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो -a - -2a होगा ना और -a - फिर हो जाएगा -2a, तो यहाँ पे हो जाएगा 4a² ये भी हो जाएगा 4a², दोनों हो जाएगा बच्चों 8a²। तो 8 का स्क्वायर रूट 4√2 होता है ना, 4 × 2 4 का 2 निकल जाएगा 2a और √2 मिल गया कि नहीं मिल गया बच्चों,
ए भी मिल गया ना। उसी तरह हमें क्या निकालना पड़ेगा, फिर बी सी भी निकालना पड़ेगा। तो x2 मालूम है आप लोगों को, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों हम लोग, बी सी, तो √3 माइनस √3a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा ना, और प्लस फिर क्या होता है, y2 वाला करना होगा टर्म, तो y2 √3a, और क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो अंदर हमें तोड़ना पड़ेगा ना, तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो √3 का बच्चों क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 3a स्क्वायर मिलेगा ना, और यहाँ पे a स्क्वायर, और क्या होता है -2a भी होता है ना, तो -2 √3, और a में a से होगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। चलिए इसको तोड़ दें, फिर वही हो जाएगा 3a स्क्वायर, a स्क्वायर, और प्लस होता है ना, तो इसका हो जाएगा √3। यहाँ पे देख रहे हैं प्लस माइनस कट जाएगा बच्चों, 3 6 और 2 8a स्क्वायर होगा ना बच्चों, और यहाँ पे क्या हो गया, जब 3 3 6 2 8 हो गया बच्चों, तो 8 से क्या निकल जाएगा, 2 √2a, मिला कि नहीं मिला, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब किसका मान निकालना है, AC का। किसका निकालना है बच्चों, AC का, निकाले। फिर उसी तरह निकलेगा ना, AC है तो C वाला दूसरा टर्म है, तो माइनस √3a, और क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस a का स्क्वायर, फिर प्लस आ जाएगा √3a, और माइनस फिर a का स्क्वायर। इसको भी हम लोग तोड़ते हैं, तो इसको अगर a मानते चाहे माइनस लगे कॉमन ले लेते, तो a प्लस b का होल स्क्वायर पर टूट जाता है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 √3a स्क्वायर, ये तो माइनस में ही टूटेगा, 3a स्क्वायर और माइनस 2 √3a स्क्वायर, ये प्लस माइनस कट जाएगा ना बच्चों, तो ये भी हो जाएगा 8a स्क्वायर, तो 2a √2 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो हमने देखा कि AB का मान भी वही है, BC का भी मान वही है, और AC का भी मान वही है, मतलब AB बराबर है BC बराबर है AC, तीनों साइड बराबर है। तो हाँ, ये क्या है बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया था वो क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, एरिया बराबर क्या होता है, √3/4a स्क्वायर। ए किसे कहते हैं, इक्वल साइड को ही ना कहते हैं बच्चों। तो √3/4, ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं ना, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4a स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर करने में कितना मिलेगा, 2 मिलेगा ना। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 2 √3a स्क्वायर आपका क्या निकल जाएगा, एरिया। तो आपने देखा ना, इस प्रश्न को भी हम लोगों ने कितने आसानी से क्या कर लिया, बना लिया। ठीक है बच्चों, तो एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कि उसको कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब बच्चों हम लोग एक और क्वेश्चन को लिए हैं, और इसे भी देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो प्रश्न ये है बच्चों, सो दैट द पॉइंट्स 1 1 -1 5 7 9 9 5 टेकन इन द ऑर्डर आर द वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल। कह रहा है कि यदि सभी पॉइंट को किसी ऑर्डर में लिया जाए तो ये शो कर देना है बच्चों कि ये जो पॉइंट्स हैं वो किसके वर्टेक्स हैं, रेक्टेंगल के वर्टेक्स हैं। समझ में आया ना। तो इससे पहले हम लोग ऑर्डर में नाम लिख दें A B C, और ये हो जाएगा बच्चों D, और ये किसके वर्टेक्स हैं, रेक्टेंगल के। तो रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए ना। तब तक रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी से इसे प्रूफ नहीं करेंगे जब तक कैसे पता चलेगा कि ये वर्टेक्स है। तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, कि उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, और डायगोनल क्या होता है, वो भी इक्वल होता है। तो हम भी यहाँ पे यही करेंगे। जैसे ग्राफ में यहाँ पे रेक्टेंगल हम लोगों ने बना लिया बच्चों, ये A है तो ये B है, और ये C और ये D है ना बच्चों। तो ये साइड इसके बराबर होना चाहिए, ये साइड इसके बराबर होना चाहिए, और ये वाला साइड बच्चों किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। समझ में आया ना। तब ना जाके कहेंगे हाँ ये किसके है, ये रेक्टेंगल के वर्टेक्स है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, बनाएंगे। देखिए तो हम लोग बच्चों ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पहले ए बी। तो वही फॉर्मूला है डिस्टेंस का, यही ना होता है। चलिए तो x2, तो x2 इसमें क्या है, यहाँ पे नाम लिख दे तो आसानी रहेगा। 1 1, और b का -1 5, और c का बच्चों 7 और 9,
और डी का कितना हो जाएगा 9 और 5, ठीक है ना। चलिए अब इसका हम लोग नाम लिखें ए बी, तो बी का -1 है और यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। फिर y2 5 है, -1 का स्क्वायर, -1 क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, -2 तो 4 हो जाएगा ना, और 5 में से 1 गया कितना हो जाएगा 4, तो इसका कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर 4 × 5 तो 2√5 हो गया ना बच्चों। जब हमने ए बी निकाल लिया तब क्या निकालेंगे BC निकालेंगे ना। तो BC कैसे निकलेगा, वही डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहे हैं BC, x2 हो जाएगा 7, -1 है तो +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, और 9 - 5 का स्क्वायर, तो 7 1 8 होता है ना, तो 8 का हो जाएगा 64, और 9 में 5 गया कितना हो गया 4 हो गया ना, और 4 का कितना हो जाएगा 16, दोनों 80 होगा बच्चों, और इसका हो जाएगा 4√5। कोई दिक्कत, BC निकल गया। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, AB निकल गया, BC निकल गया, अब हम निकाल देंगे यहाँ पे CD, तो वही फॉर्मूला है 9 - 7 का होल स्क्वायर और 5 - 9 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 9 - 7 कितना हो जाएगा 2 होगा ना, और 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा -4 का स्क्वायर बच्चों, तो 4 + 16 20 होगा, और 20 का आ जाएगा 2√5। अब हम किसका निकालेंगे बच्चों AD का, किसका निकालेंगे AD का, तो AD कितना है 9 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 16, तो दोनों मिलकर 80 हो जाएगा, 80 का हो जाएगा 4√5, ठीक है बच्चों। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे किसका मान निकालना है AC और BD का, तो हम लोग AC निकालते हैं, तो AC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे √7 - 1 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और प्लस 9 - 1 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, तो √100 होगा, 100 का क्या निकल जाएगा 10 निकल गया ना। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे BD निकालेंगे, BD 9 में से -1 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा ना, और 5 में से 5 जाएगा 0 होगा, तो 100 का क्या निकल गया बच्चों 10 आ गया ना। तो आपने यहाँ पे क्या देखा बच्चों कि जो AB है वह बराबर है DC के, किसके इक्वल है AB और DC इक्वल है 2√5, और दूसरा साइड है बच्चों हम लोग का BC और AD इक्वल है किसके 4√5। इससे क्या प्रूफ हो गया कि जो अपोजिट साइड है वो क्या है इक्वल है ना। और तीसरा बच्चों यहाँ पे AC और जो BD है वह आपको इक्वल हो गया 10 का, मतलब डायगोनल भी क्या है बच्चों इक्वल है ना। अब हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे हम लोगों ने शो कर लिया कि जो ये वर्टिक्स हैं वो किसके हैं रेक्टेंगल के हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब हम लोग यहीं पे आज का वीडियो समाप्त हुआ। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।